हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इससे आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट देखेंगे और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस देखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के, फार्मासिस्ट का रोल क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एसओपीज भी देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या ही आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज ए प्रैक्टिशनर हु हैव द डायरेक्ट कांटेक्ट विद पब्लिक, यानी एक फार्मासिस्ट ही है जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट ही है जो जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है पब्लिक से। एंड हु सर्विस और इन हाई डिमांड बोथ पब्लिक एंड पेशेंट, यानी जिनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, मतलब प्रेजेंट टाइम में पब्लिक में भी है और पेशेंट में भी है, इन दोनों में भी आज के टाइम पे फार्मासिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ही प्रोवाइड मेडिटेशन विद ए प्रिस्क्रिप्शन एंड इन सम सिचुएशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी ड्रग, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या है कि वो मेडिटेशन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं, और मतलब कुछ कंडीशन में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जो ओटीसी ड्रग होते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये देखिए। ड्रग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनकी। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन, यानी डिसीज प्रिवेंशन में उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और हेल्थ को प्रमोशन करने में भी उनका मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही शुड गाइड पीपल अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ ओटीसी ड्रग, यानी उनको जो है मतलब जो लोग होते हैं उनको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए कि ओटीसी ड्रग्स को कैसे यूज कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं, जो नॉन प्रिस्क्राइबर ड्रग होते हैं। इनके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में देखोगे, एंड प्रिस्क्राइबर ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए काउंसलिंग द पीपल। द फार्मासिस्ट हैव बेटर नॉलेज अबाउट ड्रग, यानी जो फार्मासिस्ट है इसके पास अच्छी नॉलेज होती है ड्रग की। डिसीज एंड गुड हेल्थ केयर सेंटर और डिसीज की भी और गुड हेल्थ केयर सेंटर के भी। सो दे शुड गाइड द पीपल अबाउट देम, तो उनका काम ये है कि वो जो भी लोग हैं उनको गाइड करें, किसके बारे में, ड्रग के बारे में, डिसीज के बारे में और गुड हेल्थ केयर सेंटर के बारे में। अब थर्ड पॉइंट बात करें, कम्युनिकेबल डिसीज। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट है नॉलेज अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज, यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है इनके पास कम्युनिकेबल डिसीज है उसकी नॉलेज होती है, एंड मेथड भी पता होते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो उनका काम ये होता है कि ये बताएं दूसरे लोगों को वो कैसे इन डिसीज से बच सकते हैं और मेथड क्या है कंट्रोल करने का। Chronic disease control. If any patient is suffering from the chronic disease, the pharmacist should send him an appropriate physician for treatment, यानी अगर कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है क्रोनिक डिसीज है तो ये पेशेंट फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो कोई किसी भी अच्छे फिजिशियन को ट्रीटमेंट के लिए उनके पास भेजें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखें तो हेल्थ एजुकेशन। A community pharmacist must promote good health by teaching people about key point to maintain good health, यानी एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ये भी फर्ज होता है कि वो प्रमोट करे हेल्थ से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, बाय टीचिंग, मतलब लोगों को टीचिंग दे के उनको की पॉइंट्स बताए गुड हेल्थ रखने के, मेंटेन गुड हेल्थ रखने के। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, ड्रग इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू हेल्ड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, यानी ड्रग इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे होते हैं तो ये फार्मासिस्ट का भी काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनमें हेल्प करे प्रोग्राम में और ऑर्गेनाइज करवाने में और अवेयरनेस फैलाने में भी उनकी हेल्प करे। अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओटीसी ड्रग एंड अदर ड्रग लाइक नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक, यानी साइड इफेक्ट बताए और इफेक्ट भी बताए ओटीसी ड्रग्स के, और जो दूसरे ड्रग्स भी हैं जैसे नार्कोटिक और साइकोटिक ड्रग्स हो गए उनके बारे में भी।
पॉइंट नंबर 7 देखें, एनवायरमेंटल हेल्थ। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू अवेयर द पीपल अबाउट बेनिफिट ऑफ गुड एनवायरनमेंट, यानी एक फार्मासिस्ट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को बताए कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है अच्छा रहेगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हार्म मतलब जो हार्म इफेक्ट्स हैं वो भी बताएं, बैड एनवायरनमेंट के क्या हैं, हेल्थ सिस्टम पे क्या है। ही शुड गाइड देम हाउ इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और उनका ये भी काम होता है कि वो लोगों को गाइड करेंगे वो कैसे अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। यही पॉइंट देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट। ए फार्मासिस्ट शुड हेल्प पीपल इन डिजास्टर कंडीशन, यानी एक फार्मासिस्ट को हेल्प करनी चाहिए डिजास्टर कंडीशंस। ही शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्थ केयर सर्विस, यानी वो क्या करें कि प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें डिजास्टर में, मतलब डिजास्टर की कंडीशन में, और हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि फार्मासिस्ट जो पेशेंट होते हैं ये क्या करते हैं, फार्मासिस्ट की सर्विस को लेते हैं। अगर फार्मासिस्ट है ये सही तरीके से, बेस्ट तरीके से और ऑप्टिमम तरीके से वो अपना काम कर रहा है, यानी जो उसको करना चाहिए पेशेंट से रिलेटेड उनका वर्क, वो अगर सही तरीके से कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। यानी उनने जो सर्विस दी, जो पेशेंट को मिली, वो एकदम करेक्ट में और एविडेंस बेस्ड, अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड के तरीके से दी गई हो, तो उसे हम बोलेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए, इट इज़ ए फार्मेसी प्रैक्टिस है दैट रिस्पॉन्सिबल द नीड ऑफ पीपल, यानी लोगों की ज़रूरत जो फार्मासिस्ट की सर्विस को यूज़ करते हैं, अगर वो प्रोवाइड करते हैं देम ऑप्टिमम यानी बेस्ट या एविडेंस बेस्ड केयर थे, तो उसे हम बोलेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, समझ गए सिंपल वर्ड्स में। यानी पेशेंट जो है फार्मासिस्ट की सर्विस लेता है, ये तो सबको पता है। अगर फार्मासिस्ट अपना काम सही तरीके से कर रहा है और गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, बेस्ट मतलब अपने बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मेसी एक्टिविटी टू हेल्प पेशेंट, यानी मेन उनका क्या है कि पेशेंट की हेल्प करना। टू द सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, यानी मतलब जो मेडिसिन है उनकी सप्लाई करना, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना, ये एक अच्छे फार्मासिस्ट का काम है और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इसे ही कहलाते हैं। द प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द पेशेंट, यानी बिल्कुल सही तरीके की इन्फॉर्मेशन देना और एडवाइस देना पेशेंट को। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें उनको बताना। ठीक है, ये होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं फार्मासिस्ट का क्या रोल है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी और प्रिपेयर, यानी प्रिपेयर करना, ऑब्टेन करना, सिक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, डिस्पेंस करना, डिस्पोज करना मेडिकल प्रोडक्ट को, ये काम होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट का। यानी जो भी मेडिसिन है वो प्रिपेयर हो रही है तो उनमें हेल्प करना, ऑब्टेन में, सिक्योर में, डिस्ट्रीब्यूट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्पेंस में, डिस्पोजल में, सारी जगह पे उनको काम करना, उसे ही हम बोलेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इसमें ही मेन रोल होता है किनका, फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड या स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस। तो सबसे पहले बात करें फैसिलिटीज, यानी फैसिलिटीज के बारे में। तो प्रीमिसेस, यानी प्रीमिसेस जो भी द फार्मासिस्ट मस्ट इजीली फाउंड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय जनरल पीपल, यानी जो फार्मेसी हैं वो इजीली फाउंड मतलब इजीली मिल जानी चाहिए लोगों को और आसान तरीके से रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ये जनरल पीपल को आसान तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये फार्मेसी है। उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर की, यानी द फार्मेसी शुड हैव क्लीन स्लीव्स फॉर स्टोरिंग मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट इन नीट, डस्ट फ्री, मॉइस्चर फ्री फॉर प्लेसेस। ठीक है, यानी प्रिंसिपल्स की बात करें तो किस तरीके की होनी चाहिए फार्मेसी, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रेमिसेस समझ गए,
यानी जो है वो इजीली फाउंड हो जाए और आसान तरीके से रिकॉग्नाइज कर सके जनरल पीपल। उसमें फर्नीचर होना चाहिए, अच्छी तरीके से सफ़ा होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए जो कि ज़रूरी है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गए और जो स्पेनगो मैनोमीटर हो गया, सेटिस्कोप हो गए और वेट मशीन हो गई, वेइंग मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें भी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए फार्मेसी में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइडलाइंस की। तो सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस शुड बी गिवन बाय द चीफ फार्मासिस्ट टू द स्टाफ एंड मेक देम एडेयर टू फॉलो देम। यानी चीफ फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दें स्टाफ को और उनको फॉलो करने को कहें, जैसे प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में, डिस्पेंसिंग में, इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर पेशेंट में, पेशेंट काउंसलिंग में, प्रोफेशनल इंटरेक्शन में, ये सारी चीज़ों में गाइडलाइंस वो प्रोवाइड कराते हैं, उनको ये फॉलो करना होता है कि ये फॉलो करें। ठीक है, अब देखते हैं प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। द फार्मासिस्ट शुड हैव द लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड सप्लाई एज वेल एज द स्पेसिमेन सिग्नेचर। यानी जो फार्मासिस्ट है इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये सप्लाई करें और स्पेसिमेन सिग्नेचर भी इनके पास होते हैं, सो ये इन्वेंट्री को मैनेज करें। बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट द फार्मासिस्ट शुड चेक इफ द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड और प्रेजेंट इन स्टॉक। यानी फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीदने जा रहे हैं वो उनको पहले ही चेक कर लें कि वो हमारे पास स्टॉक में है तो कितने हैं और कितने बिक चुके हैं, स्टॉक में कितने, वो सारी चीज़ें। ऑल द न्यू परचेस आइटम मस्ट बी एडेड इन इन्वेंट्री। यानी जो सारे न्यू परचेस आइटम होते हैं उनको इन्वेंट्री में जरूर ऐड करने। फोर्थ हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज मैनेजमेंट, द प्रोडक्ट एंटरिंग इन द फार्मेसी शुड बी क्वारंटाइन इन सेपरेट प्लेस बिफोर बीइंग वेरीफाइड फॉर क्वालिटी, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट। यानी स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब प्रोडक्ट आते हैं फार्मेसी में उनको एक अलग जगह क्वारंटाइन जगह में रखा जाना चाहिए सेपरेट प्लेस में, जिससे क्या है कि वो पहले वेरीफाई कर ले उनकी क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी और बैच नंबर, एक्सपायरी डेट जब तक वेरीफाई नहीं करते जब तक उनको अलग जगह पे रखा रहना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, द एक्सपायर्ड ड्रग शुड बी लिस्टेड एंड रिटर्न टू द वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर। यानी जो एक्सपायर्ड ड्रग होते हैं या तो वो रिटर्न कर देना चाहिए वेंडर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को, एंड ही विल सेंड देम बैक टू द मैन्युफैक्चर। यानी और वो क्या करते हैं, वो उनको सेंड बैक कर देते हैं मैन्युफैक्चर कंपनी को। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मेडिसिन को डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, और फिफ्थ बात करें प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की। व्हेन ए क्लाइंट एंटर द फार्मेसी, यानी जब कोई क्लाइंट फार्मेसी में एंटर करता है, ही मस्ट मेड टू फील वेलकम्ड एंड एंकरेज टू एक्सप्रेस हिज एंड हियर डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। यानी उनको अच्छी तरीके से वेलकम करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो बढ़िया एंकरेज हों और वो दवाई लेने में हिचकिचाए नहीं, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेने में। अपकमिंग रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड कंफर्म एंड केयर। यानी जब फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेता है तो उनको ये सारी चीज़ें केयर करके रहनी चाहिए, जैसे उसमें डॉक्टर नेम है कि नहीं है, एड्रेस है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है, पेशेंट नेम, पोटेंसी, डोज, टोटल टू बी गिवन, कितना देना है, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर यानी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है उसने उनके सिग्नेचर है कि नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, जैसे ओडी यानी दिन में एक बार देनी है, टीडीएस यानी दिन में 3 बार देनी है, ऐसे उनमें सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भी चेक करना एक फार्मासिस्ट का काम है। अब बात करें डिस्पेंसिंग की। द फार्मासिस्ट शुड रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम द स्टोरेज एरिया, काउंट देम एंड मेक ए इनवॉइस एंड बिल डू द फिल रिव्यू। यानी फार्मासिस्ट को ये करना होता है कि वो स्टोरेज एरिया से मेडिसिन लाए, उनको काउंट करे, वॉइस यानी बिल बनाए और फाइनल रिव्यू उनको दे। ही शुड नीटली पैक द मेडिसिन, उनका काम ये भी होता है कि वो अपने जो मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को उनको अच्छी तरीके से क्लीन रखें। ही शुड गिव प्रॉपर काउंसलिंग टू पेशेंट, और उनका ये भी काम होता है कि वो प्रॉपर काउंसलिंग दें पेशेंट को। द डिस्पेस्ड मेडिसिन शुड बी प्रोवाइड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स इन रिटन फॉर्म। यानी जब मेडिसिन देते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, पेशेंट का नेम, इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से, डिलीवरी डेट होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन ऑन स्टोरेज
स्टोरेज के ऊपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यानी वो कोल्ड प्लेस में रखनी है या स्टोरेज डार्क प्लेस होती है, वो सारी चीज़ें उनको बताई होनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, और नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए फार्मेसी का। और पॉइंट नंबर 7 की बात करें, इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट। द फार्मासिस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट, यानी फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो अच्छी तरीके से पेशेंट को इन्फॉर्म करें प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में और अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8, एनहेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल रोल, यानी प्रोफेशनल रोल को एनहेंसमेंट करना। द फार्मासिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फार्मेसी, यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि फार्मासिस्ट के सारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसी मतलब कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फार्मेसी प्रोफेशन में आ रहे हैं, डेवलपमेंट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। द फार्मासिस्ट शुड मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी फार्मासिस्ट को अच्छे हेल्थी रिलेशनशिप रखने चाहिए अदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ। अब हम बात करते हैं एसओपीज के बारे में, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, यानी ये क्या है, ये सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कुछ रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं ये। द डॉक्यूमेंट ए रूटीन और रिपरेटिव एक्टिविटी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें क्या लिखा होता है कि रूटीन लिखा हुआ होता है और एक्टिविटीज लिखी होती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। द यूज ऑफ एसओपी इज नेसेसरी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम, यानी एसओपी का यूज करना ये एक नेसेसरी है अगर आपको कोई सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है तो, ठीक है। इट प्रोवाइड ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली, यानी ये सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो जॉब कैसे प्रॉपरली परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एसओपीस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो देखिए। टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इनहेंस कराएं, यानी बढ़िया करें। टू प्रमोट यूनिफॉर्मिलिटी इन प्रोवाइडर सर्विस, यानी यूनिफॉर्मिलिटी प्रोवाइड कराएं। टू एलिमिनेट एरर्स, यानी एरर्स को कम कर सकें, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्ट्स हैं इनके एसओपीस के। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑन दी वेयरिंग द सर्कमस्टेंस द एसओपी में भी डिफरेंट, यानी अलग अलग सर्कमस्टेंस में अलग अलग एसओपीस हो सकते हैं। एंड द फार्मासिस्ट मेक एसओपीस इन द लाइट ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी कोई भी फार्मासिस्ट बनाता है एसओपीस तो वो इन बातों को जरूर ध्यान रखता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसीज हो और एसओपी नंबर हो, डेट ऑफ एसओपी प्रिपेयर्ड हो, एम हो एसओपीस का, स्टेप्स कैरी आउट, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं एसओपीस में, वो सारी चीज़ हो। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एसओपीस, यानी स्पेसिफिक एसओपीस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके बाद गुड फार्मेसी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट क्या है, रूल क्या है, प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, उसके बाद एसओपीस के बारे में देखा, ठीक है। अगर आप इनकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fbspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।